सन 2014-15 के अंदर भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग एक स्कीम लॉन्च करी NLM यानी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और सन 2021 और 22 के अंदर एक बार फिर इस स्कीम ने भारत सरकार रिवाइज करके और कुछ नियमों में बदलाव करके इन्हें पूरे भारत के अंदर लागू कर दी। उद्देश्य सिर्फ एक कि डेयरी और पशुपालन विभाग है वह के अंतर्गत जो किसान है और जो पशुपालक है बाकी उन्नति उसका और बाने 50 लाख तक लोन और 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा सके। यही एक कड़ी के अंदर आज अपने सागे एक फार्मर मौजूद है जका NLM स्कीम के तहत एक बकरी फार्म शुरू करे हुए। और थारे भी अगर एरिया में कोई बकरी पालन कोई करन लाग रहे है, कोई बकरी फार्म शुरू कर रखी है तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो। आज थाने किसान साथियों मिलावांगा और जो NLM स्कीम की पूरी जानकारी है, कितनी एंग में सब्सिडी मिले, कितना एंग में पशु लेना पड़े, सारी जानकारी थान देवांगा। राम राम जी। राम राम जी। राम सारों पहले तो अपने दर्शकों ने थारो नाम और पतो बता दियो। देखो जी, मेरा नाम है रणजीत पुनिया जी, गाँव गुड़िया खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा जी। आपनो फार्म है जय पुनिया गोट फार्म का जी। तो एक बात बताओ रणजीत जी, सारों पहले आप शुरू कर लिया बकरी फार्म स्टार्ट करना, पहले एक बकरी पालन भी आना चाहिए। तो थे बकरी पालन कितने समय में करने लग रहे हो? ये मैं बकरी पालन खातर आप स्टार्ट करना पहली अगर आप जावा तो लगभग 2 या 3 साल पहले ये लैंड में बंदा लाना पड़ेगा। यहाँ आपकी घर के सतल के ऊपर है 10, 20, 30 बकरी ले आगे छोटा स्टार्ट करेगो तो भी मैं भी बंदन अनुभव मिलेगा भी अपन केतरिया जानवर रखना है क्या करना अपन। तो NLM स्कीम के बारे में थाने क्या बेरो पड़े और क्या स्टार्ट करी थी? NLM की स्कीम के बारे में अपन तो यहाँ बेरो पड़े, बाकी तो एक तो यूट्यूब पर बेरो पड़ी और फिर अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिरसा महावीर जी से आ गए डॉक्टर है वह भी ट्रेनिंग नहीं करावे, सर्टिफिकेट भी हटी आप ऑनलाइन जाके आप सर्टिफिकेट करिए ऑफलाइन है तो भटू बहुत थोड़ो बहुत इन्हें भी ने फिर बेरो पड़ गयो तो आप पहले एक सारों पहली पोत तो सर्टिफिकेट चाहिए है गोट फार्म के नामों बकरी पालन को एक सर्टिफिकेट बनेगो। हाँ, वो अपन किन्ने मिले? वो अपनो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जिया अपनो सरसों जिलो है तो सरसा जिला का माई मतलब हर महीने सरसे भी होवे, इंसार भी होवे, हनुमानगढ़ भी होवे, जिया जिला है बांग सारा माँ पशु केंद्र है बांग माँ ये चीज आपने करावे। ठीक है। तो मैं ओनली 500 रुपया लेके ही करावे। और कितना दिन की ट्रेनिंग रहे? बस 7 दिन की ट्रेनिंग है। 7 दिन बाद का माँ अपन सर्टिफिकेट दे देगा फिर बाद का माँ फिर वो प्रोसेसन चलेगा। इंग एक स्टार्ट में अपन चलावांगा तो जमीन होगी अगर 105 जानवर करावांगा तो अपन 1 किलो जमीन चाहिएगी भी 525 टेंग हो तो मतलब 5.5 किला जमीन 1 किलो लेके 5.5 किला जमीन चाहिए। अच्छा, कम कम 105 जानवर होना चाहिए यानी कि 100 बकरी और 5 बकरा। 100 बकरी और अधिकतम बात करा तो 525 यानी कि 500 बकरी और 25 बकरा। हाँ जी। अच्छा, तो इनमें वो जो किसान अगला जिया भी मर्जी है वो कर सके 105 तो नीचे को नहीं 525 ऊपर को नहीं। इनमें सेंटर की स्कीम है गवर्नमेंट की तो इनमें 50% अपन छूट मिलेगी, 50% बैंक को लोन होगा। इनमें जमीन का डॉक्यूमेंट हो गया, बैंक की स्टेटमेंट होगी और कुछ डॉक्टर आए यहाँ करके कई डॉक्यूमेंट है वह लगा के अपन ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट लागेगी पहली ऑनलाइन एक प्रोसेसन बन गए CO रिपोर्ट भी बनाओगे ये सारी चीज़ लगा के ऑनलाइन हटो चढ़ जाएगी तो हमारे चंडीगढ़ उड़ जाएगी। अच्छा जी, सारों पहले अपन ये सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और CA कन जाना पड़ेगा। वो CA फिर चीज की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करोगे अपन डॉक्यूमेंट तैयार करांगा भी पहली CO को मिलना पड़ेगा। अपन CO बताओ अपन ए डॉक्यूमेंट चाहिएगा जमीन की फर्द होगी नक्श हो गया जो भी जमीन के मैं तेरे का डॉक्यूमेंट है वो CO अपन बता दो ए डॉक्यूमेंट थे मन ले दो तो मैं थारो प्रोजेक्ट बना के तैयार कर दूँगा। फिर बैंक आगे की प्रक्रिया है? आगे ही प्रक्रिया ऑनलाइन अपनी फाइल आ जाएगी बट अपनी चंडीगढ़ उड़ जाएगी। चंडीगढ़ बैठो बोर्ड की मीटिंग हो गई पाछी आपने डिप्टी डायरेक्टर के नहीं आ जाएगी वो स्थापना खातर आओगे वो डॉक्यूमेंट चेक करके बोर्ड लगा के जाओ बोर्ड लगाने के बाद में वो क्लियर कर दे वो भी ठीक है वो बंदो सही है इनका आधार कार्ड है डॉक्यूमेंट जो है वो सारा एकदम सही है वह बटू उड़ जाएगी। बटू जाने के बाद माँ बोर्ड की मीटिंग बैठेगी बोर्ड की मीटिंग बैठ के बटू पास हो जाओगे फिर आप बैंक करना चाहिए इनमें जो मैं थानको भी बैंक की हिस्सादारी कानून जाता है। अगर बैंक लोन देना यस करे तो भी बंदो फाइल लगावे नहीं तो कोई लगाना फायदे। अच्छा, मतलब फाइल जो अप्रूव हो गई वापस बैंक का ना गई वो पहले अपन एक बार बैंक विजिट जरूर करना सारा पहले आप फाइल लगावांगा नहीं ऑनलाइन भी पहले अपन बैंक को विजिट करना। बैंक अगर मैनेजर यस करे तो आगे बढ़ने में फायदा है। अगर एक बैंक नट गयो
भी मान के चलो पंजाब नेशनल है, जो भी बैंक है, एक बैंक नट गया तो दूसरे बैंक में जाना पड़ा। जो को बैंक अप्रूवल देने की हाँ करे वो भी बैंक की स्टेटमेंट लगे। ठीक है। अठू बैंक लगाने के बाद का माँ अपनी फाइल आ जाएगी, आपनो करके उड़ जाओ पाछो बैंक के ना जो बैंक लोन करेगो, बठे लोन करेगो। अगर जगह बंदा केसीसी बनेड़ी है तो बाबी टाइम भराओ वो बैंक, भरा के जमीन खाली करके मॉर्गेज होएगी, बाकायदा लोन करके फिर उद्यम मित्र नाम पोर्टल पर है अच्छी अप्रूवल करते हैं। घटों जाना है बाद में अपनी जिया उड़ जाएगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भटू बोर्ड की मीटिंग बैठे के बाद फाइल जाएगी दिल्ली, पहली सब्सिडी अप्रूवल होगी आपने जितनी भारत सरकार ने देनी है। आप 105 को लगाऊंगा तो 10 लाख रुपया सब्सिडी देनी है आपने, वो अप्रूवल करे हो बैठो। अप्रूवल करने के बाद में बैंक का लेटर आओगे, बैंक फिर आपने वो देखो मनाइडो दिखने आ जाता ताम इस हिसाब में बैंक आपन पैसा दे मनान खाता। ठीक है जी। मान लो अगर मैं 100 बकरियां पर स्टार्ट करना चाहूँ तो अभी तक बा जो सब्सिडी है बा अप्रूव हो गया आ चुकी है बैंक हाँ जी, का, तो बैंक मैंने लोन कब तक प्रोवाइड करवा देगा? लोन थाने बैंक प्रोजेक्ट जल्दी कराओगे, थारी सब्सिडी अप्रूवल हो गया तो थाने 25% पैसा देगो पहली फार्म बनान खाता। मतलब 10 लाख मुँह सिर्फ 2.5 लाख रुपया? हाँ 2.5 लाख रुपया देगो। पशुपालन में जगह 10% पैसा आपने कन्नू जगह लगना है, वे पैसा लगा के आप फार्म बना के तैयार कराना। तैयार करने के बाद में फिर आपको फार्म दोबारा विजिट होगा, फिर आपनो पाछो जागो, फिर अपनी आधी सब्सिडी आओगी यानी 5 लाख रुपया। 10 लाख को अगर 20 की प्रोजेक्ट लगाए तो 5 लाख रुपया सब्सिडी आओगी। सब्सिडी आने के बाद में अपन बैंक पैसा देगा। अच्छा, या सब्सिडी अपनी आवेगी पहली सब्सिडी की जो किस्त है तो बैंक में और अपन स्टार्ट करा बैंक बीच में कितना टाइम में लगभग मान के चलो 1 या 1.5 साल हो सके, 2 साल ही लग गया, बाकी 1.5 सालों पहले तो आने को कोई टारगेट ही। सब्सिडी आवेगी, अपनी सब्सिडी आगे आधी आपने बैंक में सब्सिडी आवेगी, फिर अपन बैंक पैसा देगो अब थे बकरी परचेजिंग करो, वे भी पैसा देगो अपन तो खुद कस्टमर ने कोई पैसा नहीं देगो। ठीक है। तीसरी पार्टी नहीं देगो, थर्ड पार्टी नहीं। बैंक नहीं आप बकरी खरीद लिया, बकरी यार बैंक खाता में जाएगा, सामान लिया बैंक खाता में जाएगा, आपनों की अपन खुद मालिक ने की कौन देना। ठीक है। तो एक मतलब आप ईंट ले आवा, सीरियो ले आवा, जो भी कुछ आप फार्म को मटेरियल लेके आऊँगा, बकरी तक भी आप लेके आऊँगा तो पैसा बैंक अगले का अकाउंट में डालेगा? हाँ अगला सीधे अकाउंट में। ठीक है। या ईंट ले आऊँगा तो भट्टा अकाउंट में डालेगा, सीमेंट ले आऊँगा सीमेंट आ रहा है, लोरच ले आऊँगा तो बिंग हो गया। तो थे अब उरे शुरू कर रखे 100 बकरियां को ऊपर, तो यो कितनी दूरी का माए था? वो आपनो पूर्व पश्चिम तो है 80 फुट। अच्छा। है उत्तर दक्षिण है 92 फुट। वो आपनो छतेड़ो है 31 बाई 80 इनमें छताओ है बंद है। अच्छा 31 फुट की चौड़ाई है? 31 फुट तो चौड़ाई होगी। हाँ। और 80 फुट की लंबाई होगी। ठीक है। यूं आगे खाली एरिया है और एक 62 बाई 80 वो खाली है, आन बकरियां घूमने खाती। अच्छा, यह चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब साइड के अलावा 12 खाली एरिया भी होना चाहिए। हाँ, और देखो अपन साइड छतांगा तो यूं दोनों आगे खाली होना चाहिए, दोगुनी जगह आगे खाली। हाँ, दोगुनी जगह खाली। ठीक है। और एक चीज मैं देखने लग रही हूँ कि थे ने अलग अलग चैम्बर बना के डिवाइड कर रखे, ऐ चीज की भी कोई कंडीशन है या फिर था? नहीं, सरकार की में कोई कंडीशन को नहीं, इनमें आपकी सुविधा खाते हैं। इनमें क्या है कि अलग अलग जिया बकरियां एक दूसरी मिले ना। अब इनमें देखिए दूध वाली बकरी आपने दूध देना रही है, बयान आ रही है, तो तैयारी बयान आ रही है, बन पर काट दी तो सरकार तो सिर्फ इनका 2-3 की डिवाइड तो करावेगी, बकरा अलग है बकरी अलग। वो तो आपनो मतलब आपने सुविधा हो जाए, अभी बच्चा अलग हो जाए, प्रेग्नेंट अलग हो जाए, बकरा अलग हो जाए, दूध देना रही अलग हो जाए। इनमें ये है कि इनमें एक रीजन है, इन आपा 24 घंटा अगर फार्म में मां रखांगा तो ये चीज अपन बनानी बहुत जरूरी है। क्यों कट्ठी बकरी रहेगी, एक ने दाणो खाने देगी, एक ने खानी भी कौन देगी, और 12 ग्रेजिंग पर काटा है तो कोई जरूरी नहीं। एक चीज बताओ कि मतलब बूढ़िया क्या करता है, बकरी एक जगह रंजा को नहीं बन चरा के लेनी पड़ेगी। देखो चरा के लियाना रही तो वह बडेरा माइट कहता वह गलत कौन कहता, वो सामान नीचे हुआ ही ना, अगर 12 घुमा के ले आओ पतोड़ काट के आओ तो वो ज्यादा फुर्ती करेगा। पर आजकल के हो गए सारो पानी हो रही आगे, ये में खाली जगह भी कौन, पूरा राजस्थान में आगे खड़ी जाऊंगा तो खाली मिल जाए तो नहीं, बाकी अपने एरिया में तो खाली जगह ही काट के आन ले जाए इन नहीं। बाकी एक चीज और है जो कि रजिस्ट्रेशन पीरियड है, अन मतलब अपन सरकार पैसों भी खातिर जे है स्टॉक फील्डिंग नस्ल सुधार को है वो काम। ठीक है। तो अब आपने कने मोटा मोटी कितनी किस्म है बकरियां की? आपने कने सारों ज्यादा तो सिरोही है आपने। ठीक है। फिलहाल आपने कने 70 बकरी सिरोही की है, अपने 105 को है, 70 जी मैं लिया रखी है कि 20-30 एक बरबरी है जी, हाँ ना बरबरी ना और जैसी मिलावट किसी है, बाकी 70 बकरी तो आपने कने प्योर सिरोही की। तो देसी नस्ल का मुकाबले अगर आप ए नस्ल ले गया वहाँ तो कोई अपन एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने मिले? नहीं, इनमें अगर आप ये गाइडलाइन का मां बनाऊंगा फार्म सरकार की सब्सिडी लेके बनाऊंगा तो अपन देसी रखने भी कौन,
इनमें रजिस्ट्रेशन ही बकरी चाहिएगी, या सिरोही होगी, पिट्टल होगी, बरबरी होगी, जखराना होगी, तोतापरी होगी, एनएलएम सोजस के अंदर होगी। अपन ने हाँ, नस्ल की बकरी ही लेनी पड़ेगी। हाँ, एलएलएम के तहत बनाऊंगा तो अपन ने नस्ल की ही बकरी अपन लेनी पड़ेगी। आ नहीं कि भाई कोई फार्म लगा दियो वे अपन बकरी तो देसी चक ले आऊंगा, देसी पे फांसी कौन करेगा। बिल्कुल। और एक चीज़ न्यू बताओ रणजीत जी के, जियाँ 70 बकरी थारकन है सिरोही नस्ल की हाँ होगी जी, और हाँ जी। 30 बकरी बरबरी की होगी, तो आंगो दूध वगैरह भी थे काम में लियो। हाँ जी बिल्कुल, मैं दूध है अब आपने कने फिलहाल है जी हाँ 20-25 बकरियाँ को मैं सुबह से हम दूध निकाला, दूध निकाल के आंगो 2.5-3 किलो दिन के निकाल लिया, बच्चा से आगे भी तो ही शाम ने निकाल लिया। दूध आप यूज करा डेयरी पर ही गाल दिया, घरे भी आप खुद पी लिया। बूढ़िया कहता भी बकरी को दूध पिए नहीं तो मच्छर का मलेरिया को नहीं आ, बिल्कुल वो आप ही यूज कर लिया। ठीक है। अब बात करें पूनिया जी हमारा रोग की, आम रोग जी बिया तो विशेष करके कोई रोग आवे को नहीं, बाकी आम में 3 वैक्सीन तो कंटिन्यू लगानी पड़ेगी। एक तो पीपीआर लगेगी, एक एफएमडी, एक ईटी प्लस टीटी, ये 3 वैक्सीन तो 1 साल का मां लगानी ही लगानी। 12 महीना हमारी ये 3 वैक्सीन लगानी तीनों वैक्सीन है आज जिया लगाई है तो एक महीने गैप के ऊपर तीनों लग, तीनों। फिर एक जगह ईटी प्लस टीटी है बाद 6 महीनों पलटी जाएगी। ये 2 वैक्सीन है 1 साल बाद गामा पलटी जाएगी। बाकी आगे रहेगी जिया कीड़ा की दवाई, पेट का मां कीड़ा पड़ते हैं वो बाद 3 महीना बाद में देनी देनी, हर 3 महीना में कीड़ा हर 3 महीना बाद में बाद देनी। एक आऊँ गर्मी सर्दी को के सिस्टम रहे के, मान लो और पशुओं पापा देखा तो फार्म का वहाँ फोगर वगैरह भी लगाया हुआ है, तो आने गर्मी ज़्यादा लगे या सर्दी ज़्यादा लगे या नॉर्मल टेम्परेचर में? सर्दी ज़्यादा लगे, ठीक है। गर्मी इतनी सहन कर जे क्यों है बकरी जिया सिरोही है, सिरोही बकरी राजस्थान की ब्रीड है, तो राजस्थान स्टे लाग तो आपनो राजस्थान का नजदीक ही पड़ा, तो वो टेम्परेचर अपना टेम्परेचर एक बराबर है। इनमें अगर जो आप आज बिट्टल या कोई और प्रजाति लिया, एक अफ्रीकन बोर आवे वह बकरी लिया तो आपने कौन रंग है वो तो एरियो देख गई अनकलेक्ट करना पड़ा, गर्मी सहन करती है, सर्दी कौन सहन करेगी। ठीक है। और पुनिया जी एक चीज़ न्यू बताओ के जी आगे खान पीने वास्ते लुंगी ले गया हो या फिर नीरो वगैरह के? देखो जी आने गुआर को नीरो हाँ हो गयो, हरियो तो को आपने कंटिन्यू बिदा ज्वार है, बाजरी है, मक्की है, बरसीन है, जोई है, हरिया का बहुत चाल दिया को लुंगी आ खातर आपने तो मिलन को ला रही, बाकी लुंगी भी बढ़िया है आ खातर बहुत बढ़िया है। बरसात को तो टाइम आ जानी जो दान है लूंग जानी तो जो गुआर को नीरो है वो आगे दिक्कत करे, यूं आफर न उड़ रहा है क्यों सील पकड़ेगो तो आफर आओगे बकरी वो हाथ में वहाँ दिक्कत आओगी। भी करके लुंगी भी जरूरी है पर आपने नजदीक तो लुंगी मिला कौन, अब कठे अजमेर का नहीं लुंगी लेवा तो वो तो खर्चो भी कौन पार 800-900 रुपया कुंटल कम दे कौन, आगे अठे पहुँच कराएगा तो 1000 रुपयों कम कौन। तो पुनिया जी अब आप बात कर लिया मोटा मोटी एंगमा लागत की और थारो जितनो टोटल पीछो सब्सिडी प्लस बैंक लोन कितनो पीछो थारो आयो है? मारो जी सब्सिडी तो हमारी अभी आना रही है, सब्सिडी जो 5 लाख की पहली किस्त है आज तक आई को नहीं आना रही है। अभी देखो अपनी फाइल पंचकुला रुक रही है, कोई कारण बदू डॉक्यूमेंट का वजह तो वह बैठूँ मैं वेरीफाई कराएगा तो वह 15 दिन में 20 दिन में आसार है आना रहा वह तो अपनी आधी सब्सिडी है। अब रहे अपनो बैंक को लोन, अपन बैंक लोन अजे 25% दी है अमाउंट को, हाँ 2.5 लाख रुपया दी, 2.5 लाख रुपया मन दियो फार्म बनाने का, बस भी तो पीसो आपने करनो लगा मोटा मोटी थान कन सिर्फ 2.5 लाख रुपया इनकम आईडी है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा और एंगमा लागत कितनी होगी? देखो जो आपनो साइड बनायो सारो है डिवाइड करिया तो इनमें आपनो 8 लाख रुपया खर्चो फार्म बनाना। हाँ इनमें जो को फार्म हो गयो बराबर स्टोर नीडर हो गयो, लेवर रूम हो गयो, ऑफिस हो गयो, रहन खातर है ये चीज़ा सारी बनाई तो अपन ने 8 लाख रुपया अपना फार्म पर लग गया। फिर आप बकरी ले गया यहाँ तो मोटो मोटो लगभग 25 लाख रुपयो अब पहले लाख रुपया 25 लाख रुपया तारा मोटा मोटी अब पहले लाग चुके हैं। और जो बैंक लोन है बाकी को बचेड़ो वो अभी तक कौन मिले और जो सब्सिडी की पहली किस्त है 5 लाख रुपया अब भी कौन है। अब लोन तो बैंक अपन यदि दो तो अपनी सब्सिडी आएगी पहली खाते में तो फिर अपन बैंक लोन है वो देगो, बैंक लोन देगो तो बैंक तो अपन 2.5 लाख रुपये दिया है, अपनी किस्त स्टार्ट कर दी दिन तक सके 12.5% ब्याज लगा के पर मंथली मेरा 16,000 रुपया किस्त आना है। अब वो पहली 9 किस्त में भर दी, 9-10 किस्त भर रखी है जितना मैंने बैंक दिया बिता में पता। मान लो बैंक किस्त बांध देगी अपनी महीने के तो बैंक जो किस्त बांधेगी वह 2.5 लाख की बांधेगी या फिर 10 लाख की? नहीं वो आपनो जो को आपने 2.5 लाख रुपये दिए है अपन ब्याज 2.5 लाख को लगा हुआ। जितनी रकम आप कढ़ाई है ब्याज भी तो ही लगा को किस्त अपनी पूरी बांधी है, भर बोगरो थारी किस्त
ब्याज अपन जी तो 2.5 लाख रुपया जेड है, 2.5 दियो 3 दियो है, बिंगो ही लगा वो 12.5%। जब और फीस निकलेगा तो बिंगो ब्याज ऐड कर देंगे। और 2 साल थाने शुरू करे न हुई तो मोटा मोटी बात आई है पूनिया जी के जगह कने 20 लाख रुपया को सुहाज है। हाँ जी हाँ जी। और 2 साल मतलब कम कम 1.5 साल तो लाग ही जाएगी, 1.5-2 साल लंबो अगर कहीं नहीं धैर्य है हाँ तो वो बंदो है बिजनेस का वहाँ आस के। ई बिजनेस में तो वही बंदो आवे जको पूरो है ठंडो नरम स्वभाव है। क्यों लोग के अगर फीसो भी ना कर बिल्कुल आज 20 लाख रुपया लगा के बैठे हुए तो 2-3 साल बाद का माँ बिंगा कामयाबी संतल चक्का है वो कभी आपनो फार्म है। हालांकि आ ना हुआ कि वीडियो देख ली, बढ़िया बढ़िया बकरी देख ली, झूठ बोलना तो कोई नेप को नहीं, घना यूट्यूब पे से झूठ भी बोले बिल्कुल भाई आ बकरी है इतनी आमदनी है इतनी आमदनी है 6 महीना में जो भी क्यों को नहीं आज टाइम लगा हुआ लंबो टाइम है। हाँ फीस आओ क्यों सेंटर की है स्कीम 20 लाख रुपया करने पड़े तो है धंधे। हाँ 20 लाख रुपया करने है तो ब्याज ने ले गया सिस्टम को नहीं जी, फिर तो जमीन ही बिक जी। बिल्कुल। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं थारकनो अंत के माँ के ए प्रक्रिया ने सरकार भी लंबो चलाने लग रही है सब्सिडी और बैंक लोन ए भी बैंक भी लंबो चला दिए तो ए के विशेष कारण मानो थे? इनको विशेष कारण वो है जी इन लंबो चलाने को बैंक को और सरकार को एक मतलब रुइयो है वह किसान ने देखा है कि वो बंदो इन सागे जुड़ गए चल वो कौन चल है हो सके अब अपन तुरंत प्रभाव सब्सिडी दे दी बंदो खा के सब्सिडी फार्म ही नक्की कर दियो तो सरकार बैठे एक अपने को सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरावेगी 3 साल ये स्कीम ने चलानी पड़ेगी। फीस अगर जगह बैंक दे दिया सब्सिडी अपनी आधी सब्सिडी आ गई कोई भाई घना के दिमाग में चले अपनी 50 लाख सब्सिडी आ गई अपन खा लिया 25 लाख पहले आ गई 25 लाख अपन क्या करना है तो वो भी गलत काम ना करे थी। कोई वीडियो कोई देखेगा इस चीज ने लगावे तो वो गलती में ना जावे सरकार पाछा ले लेगी 25% ब्याज लगाएगी फीसों पाछा ले लेगी। कम 3 साल 3 साल तो इन स्टेप ने खड़े रखना पड़ेगा 3 साल सरकार के अंडर में रहे तभी सरकार आगे रेड मार सके ऊपर है। अगर जो 3 साल पहले इन फॉक्स बंद कर दियो तो जितनी अपन सब्सिडी आ गई सब्सिडी 25% ब्याज सब्सिडी प्लस में 25% ब्याज लगा के पास ले और वो 25% ब्याज 20 लाख रुपया लगाओ। हाँ वो देखो सरकार की सब्सिडी देगी। हाँ बिंगो ठीक। बैंक तो पहले लेने ला दिया बैंक ने चीज कोई कनेक्शन को नहीं है थारा फार्म चले या ना चले पर तो महीने की किस्त मान दिए छोड़ दी महीने की किस्त का पर बोले भोग रहे हो आपका पैसा पाचा। ठीक है तो दोस्तों ए आपने सागे पूनिया जी गांव गुडिया खेड़ा जिला सिरसा हूँ और अठा जो बकरी फार्म स्टार्ट करा के है बैंक की पूरी डिटेल NLM स्कीम के तहत थाने बता दी। और भी थाने कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो और वीडियो ने लाइक और शेयर करना ना भूलियो। ठीक है पूनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद समय दियो थारो। राम राम जी।